दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजा क्लासेज में। आज हम लोग करने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय? देखिए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 210, इसके हमें करने हैं फैक्टर। जैसे हम लोगों ने इसके फैक्टर किए, 2 से डिवाइड हुआ कितने टाइम्स? 105। फिर किससे डिवाइड होगा? 3 से 35, इसके बाद 5 से और इसके बाद 7 से। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि 210 की जो फैक्टर मेरे पास बन रहे हैं 2, 3, 5 एंड 7, ये चारों के चारों जो फैक्टर यहाँ पर बने कैसे हैं? प्राइम है, अभाज्य है। चारों के चारों फैक्टर कैसे हैं? अभाज्य हैं। और 210 कैसे है? भाज्य संख्या। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलती है। क्या बोल रही है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे इनका क्रम कुछ भी हो। यहाँ पर क्या लिखा है क्रम की? यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं देखना है कि ये इसी ऑर्डर में होगा। हो सकता है ये ऐसे भी हो, 3, 5, 7, 2। हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ पर डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दिया हो तो फिर अलग बनेगा, लेकिन बनेगा ये। जैसे मान के चलो 7 से किया 7, फिर 3 आ जाएगा 5, फिर 2 आ जाएगा। यानी कि आएगा तो ये भाई 4 प्रकार के आपके यहाँ पर फैक्टर बनेंगे। और चारों के चारों जो फैक्टर बन रहे हैं ये कैसे हैं? अभाज्य हैं। तो ये प्रमेय भी आपकी ये बोल रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे उनका क्रम कुछ भी हो। यहाँ पर आपको क्रम को देखना नहीं है। ठीक है, ये आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर। ये बोल रहा है कि क्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा? आपको ये बताना है कि क्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर 6n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मान के चलो, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ये 210 नंबर देख लेते हैं। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो ये तो फिक्स हो रहा है कि ये वाला जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो फिक्स हो जाता है ना कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। अगर 6n को 0 होना है तो 6n के लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए? 0, तभी तो वो 5 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 6n के जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर बनने वाले वो इस टाइप के बनेंगे। 6n को ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप ये देखो कि जब हमने इसके गुणनखंड किए तो 2 and 3 आया। क्या आया अपने पास? 2 and 3। 2 कैसा है? अभाज्य है। 3 कैसा है? अभाज्य है। 2 और 3 दोनों ही कैसे हैं? अभाज्य। लेकिन इसमें संख्या 5 नहीं आ रही। अगर इसके अंदर 5 भी आ जाता तो हम लोग बोल देते कि 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, लेकिन यहाँ पर संख्या 5 नहीं आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए, जो 6n अंक है इसमें केवल 2 और 3 तो आ सकता है। क्या इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है? क्या आप बोलोगे सर कुछ और तो आ ही नहीं सकता। जब कुछ और नहीं आ सकता तो हम मना कर देंगे कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं आपको। देखिए, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या जीरो पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। तो वह 5 से विभाजित होगी।
5 से विभाजित होगी, अतः उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो वो किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए। अब n को ऐसे लिखा जा सकता है, 6n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 व 3 ही आ सकती है। देखिए आप यहाँ पर जो 6n है, इस 6n के अभाज्य गुणनखंड में 6n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 और 3 ही आ सकती है। केवल यहाँ पर आपको 2 और 3 ही दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार n के गुणनखंड में दो व 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मैंने क्या लिखा, जो यहाँ पर पता है कि 2 और 3 के अलावा आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर मैंने वही लाइन लिखी है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी n के लिए सिक्स एन के अभाज्य गुणनखंड में 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता हो, शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब आपके ऐसा ही सेम प्रश्न एग्जाम्पल नंबर पहला है। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या बोल रहा है कि 4n अंक, जहां पर यहाँ आपको दिया गया था 6n अंक, क्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन अब आपको क्या बोला गया है, क्या 4n अंक 0 पर समाप्त होगा। 4n की बात हो रही है। अब जहां जहां मैंने 6n लिखा है वहां मैं क्या लिख दूंगा, 4n लिख दूंगा। तो
इस एक ही मेथड से दोनों प्रश्न हो ही या नहीं हुए, दोनों प्रश्न हो गए। अब देखिए इस 6n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4n लिख दूंगा। तो 6n कहाँ है, ये रहा 6n, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4n। और यहाँ पर 2, क्योंकि 4 को 2 क्रॉस 2 लिखा जा सकता है। ये मैंने लिखा 4। यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, और यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। ठीक है, यह आपकी एग्जाम्पल नंबर पहला रहा। और जो पहले प्रश्न किया था वो प्रश्नावली 1.8 का 5 नंबर प्रश्न था, देखिए आप इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर प्रश्न आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपके लिए 7, 11, 13 प्लस 13, और एक नंबर दिया है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। आप मुझे बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 13, 7, 11 प्लस 13, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। फिर 13, 11 को 7 से मल्टीपल किया तो 77 प्लस 1 मुझे बन जाएगा 1378। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 13 रहा, 78 को क्या लिखा जा सकता है, 2, 3, 13। देखो यहाँ पर आपसे बोला गया था क्या ये वाला नंबर भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये वाला नंबर भी भाज्य संख्या है तो क्यों है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कारण देना है, तो स्पष्ट कारण कैसे देंगे, मुझे पता है 13 नंबर कैसा है, अभाज्य संख्या, 2 भी कैसी है, अभाज्य संख्या, और 3 भी कैसा है, अभाज्य संख्या। यानी कि 2 और 3 और 13 तीनों के तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभी जस्ट पहले मैंने आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाई थी, तो उसमें क्या बोला था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर बताइए मुझे, जैसे मैं इनको मल्टीपल करूंगा तो कैसा नंबर आएगा, भाज्य संख्या आएगी। उस भाज्य संख्या को मैंने किसके रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये कैसा नंबर होगा, भाज्य नंबर ही तो होगा, क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी तो यही बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सेम काम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5, ये 7, 6, 5, 4, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3, 2, 1 प्लस 1, ये 5 हो गया। इसको मल्टीपल कीजिए, ये बन जाएगा आपके 3 2 6 24, 24 1 2 0 144, और इसको मल्टीपल करने के बाद एक ऐड करेंगे तो ये आपके बन जाएगा 1008 प्लस 1, तो 5, 1009। आप मुझे बताइए 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, 1009 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, दोनों कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन इनको गुणा करेंगे वो तो कैसा नंबर आएगा, भाज्य संख्या ही तो आएगी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन यहाँ आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए आपके पास डिटेल सॉल्यूशन आ चुका है, देखिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 कि एक वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान के चारों तरफ एक तो है रवि और एक है सोनिया, दोनों चक्कर लगा रहे हैं। रवि एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लेता है और सोनिया जो इसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेती है।
आप मुझे बताइए, दोनों इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, मान लेते हैं कि दोनों किस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है। रवि ने चक्कर लगाया तो रवि कितने मिनट में यहाँ पहुंच चुका है, 12 मिनट में। अब सोने चक्कर लगाएगी तो सोने को कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट में यहाँ पहुंचे। कितने मिनट लगे, 18 मिनट। प्रश्न वाला आपसे पूछ रहा है कि दोनों वापस जिस पॉइंट से उन्होंने भागना शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। अब सोचो, इसको तो 12 मिनट में यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन ये तो आगे भी तो निकल जाएगा। जैसे ये आगे निकला फिर सोने यहाँ पर आए, इसको ये नहीं मिला, फिर दोनों ने यहाँ से वापस भागना स्टार्ट किया। तो अब मुझे बताओ, अब रवि जैसे इस ए पॉइंट पर आएगा फिर इसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे। अब फिर जैसे सोनिया को यहाँ से भागना स्टार्ट किया तो सोनिया को कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे, 18 मिनट। अब मुझे बताइए सोनिया को टोटल टाइम कितना लग चुका है, 36 पे 18 मिनट और 18 मिनट, यानी किसने 2 चक्कर पूरे कर लिए 18 मिनट में, 36 मिनट का ही इसको टाइम लग चुका है। सेम इसी तरीके से रवि ने यहाँ 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो रवि 24 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा कर लिया। लेकिन इसने कितने मिनट में किया, 36 मिनट में, यानी कि ये तो भी बहुत पीछे है। फिर जैसे रवि ने को तीसरा चक्कर लगाया तो तीसरे चक्कर में आप देख पाओगे कि रवि ने फिर 12 मिनट लिए और 12 कितने हो गए, 36 मिनट, यानी कि दोनों अब इस पॉइंट पर आकर मिल चुके हैं। तो कितने मिनट बाद मिल चुके हैं, 36 मिनट बाद मिल चुके हैं। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, देखिए आप 12 और 18 के फैक्टर करिए, 2 6। इसी तरीके से आप 18 के फैक्टर करिए। अब देखिए इसका एक से कितना निकल कर आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2, एक 3 और एक 3। एचसीएफ कितना निकल कर आ रहा है, 6। अब बताइए एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, 2 सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, 1 और 2, 2 की पावर 2। 3 सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 3 की पावर 2। तो 4 गुणा 9 कितना बन चुका है, 36। यहाँ पर हम लोग एचसीएफ नहीं निकाल करके एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 6 12 को भी डिवाइड कर देगा और 6 18 को भी डिवाइड कर देगा। और एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या होता है आपका एलसीएम। अगर इन दोनों को एक ही पॉइंट पर मिलना है, एक ही जहां से इन्होंने भागना स्टार्ट किया उस प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है, तो इनका क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है कि 6 और 20 के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 रहा और ये रहा आपका 20, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया, फिर 1। इसी तरीके से 2 को ये 10, फिर ये 2 से ये 5, फिर ये 5 1। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। आप लोग देखिए 6 और 20 को मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2 और 3, ये 2 2 और 5 कॉमन देखते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है, 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें देखना है कि कितने प्रकार के यहाँ पर फैक्टर हैं, 2 3 5। 2 सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये 2। सोल्व कर लीजिए, कितना बन चुका है ये 16। ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपके अगला प्रश्न बोल रहा है कि 96404, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 3 है। इनके भी आपको एचसीएफ निकालना है। पहले आप एचसीएफ निकाल लिए, उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए 96 का करो फैक्टर, 2 से कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा ये
4 8, फिर 2 से 2 4, फिर 2 से 12, और फिर 2 से 6, और फिर 2 से 3, और 3 से 1। इसी तरीके से आप 404 की कीजिए। 2 से 202, 101। अब किसका जाएगा? 101 क्यों जाएगा? क्योंकि 101 तो आपका प्राइम नंबर है। एक्सेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है? एक्सेप्ट निकालने के लिए कॉमन देखते हैं। 9 6 का 2, यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। और इसी तरीके से 101, 404, 2 2 101। अब आपको एक्सेप्ट निकालना है तो क्या देखना पड़ेगा? कॉमन। और कॉमन ये रहा 1 2, 2 गुणा 2 यानी कि 4 आपके पास आ चुका है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जितने प्रकार के फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? सबसे ज्यादा 5 बार है और 3 एक ही टाइम है। जैसे हम लोग इसको गुणा करेंगे ये बन जाएगा 32 96, यानी कि अपना आंसर जो आ चुका है 9696 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपके हैं 4 नंबर एग्जाम्पल। और 4 नंबर एग्जाम्पल आपसे क्या बोल रहा है कि 6 7 2 और 1 2 0 का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सेम ये मेथड रहने वाला है। देखिए आप, ये 6 का किया 2, फिर 3 से। इसी तरीके से आपको 72 के फैक्टर्स कर लेने हैं। और इसी तरीके से आपको 1 2 0 के फैक्टर्स कर लेने हैं। ठीक है, एक्सेप्ट निकालना है तो एक्सेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों को एक साथ लिख देते हैं। 6 की जो फैक्टर है 2 क्रॉस 3, और इसके जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ पर लिख दिए 72 के। इसी तरीके से 1 2 0 के फैक्टर्स लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कॉमन। तो कॉमन कहाँ मिल रहा है आपको? एक तो 2 मिल रहा है, देखिए आप तीनों के अंदर 2 मिल रहा है। आपको 3 मिल रहा है तीनों के अंदर, ये देखिए। तो इसका जो एचसीएफ अपने पास आ चुका है, ये कितना आ चुका है? 2 क्रॉस 3 यानी कि 6। अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? जितने टाइप के फैक्टर आपको दिखाई देते हैं उन सभी को लिख दीजिए। सेकंड काम क्या करना है? 2 कितनी बार आ रखा है? सबसे ज्यादा 1 2 3 1 2 3 3 बार आ रखा है, तो 2 की पावर 3। 3 देखिए सबसे ज्यादा 3 कितनी बार आ रखा है? 1 और 2 और 5 एक ही बार है। सोल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 5। मल्टीपल कीजिए, कितना आ चुका है अपने पास आंसर? 360। ये आपका एलसीएम निकल कर आ चुका है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 और उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, तो आप इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।